अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर खिदमत है। 26 अप्रैल 2024 और जुमे का दिन है। 27 हफ्ता 28 इतवार पीर 29 और 30 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो ख़त लिखा था उस पे जो आज खुद नोटिस है उसकी समाअत मुकर्रर हो गई। उस बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फैज़ी शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। मैं नाम सारे आपके सामने रख दूँ, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मुशर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। तरीक़ाकार आपको पता है कि अब 184(3) के तहत अगर मैटर्स आएँ तो कमेटी के पास जाता है। 3 मेंबर कमेटी। अब उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग तो सामने नहीं आए हैं कि वो तीनों के तीनों ने इस बात पे राज़ी हुए हैं कि ये 6 मेंबर बेंच होगा, फुल कोर्ट नहीं होगा। ये देखना है या उस डेट वाले दिन दोबारा नए सिरे से बहस होगी। 11:30 बजे समाअत होगी और जो मामला जो जजेस अब जिन्होंने ये मामला देखना है, एक तो आज खुद नोटिस लगा हुआ है, ठीक है जी, और उसके अलावा पार्टी बनने की दरख्वास्त दी हुई है। मेंबर बार काउंसिल 6 मेंबर बार काउंसिल्स हैं उन्होंने, और इसी तरह शहबाज खान खोसा ने एक दरख्वास्त दी है। मियाँ दाऊद की तरफ से दरख्वास्त आई हुई है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक आइनी दरख्वास्त इंडिपेंडेंटली दायर की है। हामिद खान इसमें वकील हैं। एतजाज़ एहसन ने दरख्वास्त दायर की है। ख्वाजा अहमद हुसैन वकील हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और शहबाज अली खान खोसा। तो ये अब इसकी समाअत होनी है। जस्टिस काजी फैज़ी साहब बैकफुट पे आके बता रहे हैं कि नहीं कोई है नहीं, प्रेशर ही कोई नहीं है। अब वो मैं कहता हूँ टीम वो ख़त जो है जजेस का वो बैकग्राउंड पे चला दे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उस ख़त के अंदर जो दूसरी डेट दी है मई 2023 फरवरी 2024, उस वक्त जनाब जस्टिस काजी फैज़ी साहब चीफ जस्टिस थे, जो वो कह रहे हैं कि उन्हें पता ही कोई नहीं है। कभी बंदा आसपास होकर देखे तो सही ना, ज़रा तमाम अदालतों की कारकर्दगी चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में मैं बहुत सी बातें कह चुका हूँ, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। चलें आपको बाकी मामला लेकर चलते हैं, बाकी मामलात की तरफ। अरे एक दोस्त है हमारे, जर्नलिस्ट ही हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी से पूछा कि जब आप शहबाज शरीफ से मिलते हैं आप सर कहते हैं या वो सर कहते हैं आपको? इन्होंने बाल टाल दी आए बाएँ शाएँ कह कर। उन्होंने कहा जी दोस्ती है पुरानी हमारी उनके साथ, और जब कहेंगे हम चले जाएंगे। तो असल जो बात है वो तो समझ आ गई है कि पाकिस्तान में फसाइयत का निज़ाम चंद लोगों की वजह से फैलाया जा रहा है, और उनमें ये तो नज़र आ गया है कि मोहसिन नकवी का इस सारे सिस्टम के अंदर इसलिए याद रखेगा कि जो पंजाब पुलिस ने ज़्यादतियाँ की हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने, आज वज़ीर दाखिला किस वजह से हैं, उनका मुस्लिम लीग से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो असेंबली के अंदर पूछते हैं कि ये किन्होंने मुंतखब किया, तो बंदा एहसास तो करता है ना ये सारा क्या है, ठीक है ना जी। अब वो अपने तौर पर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और बहुत कुछ वो मारगला ट्रैक के बारे में पेट्रोलिंग शुरू कर दी, चीनी सिक्योरिटी भी जो होना था चीन के साथ नुकसान आपने कर दिया है, और आप हैं ज़िम्मेवार अब तक जितने भी मामलात हुए हैं, और उसमें आप लोगों ने जो रोल प्ले किया है वो सामने है। तकलीफ़ इस बात की है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये बड़ा एक अहम मामला है, ये समझने वाला मामला है। जो है ना सखर में महकमा औकाफ और शहरियों में ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा अगर इल्तवा मांगा है किसी वकील ने तो 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया और जजेस बरहम हो गए। और जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सब ने मजाक बनाया हुआ है, 10 साल से केस ज़ेर इल्तवा है और आज भी कहा जा रहा है इल्तवा दे दे। अदालत इल्तवा मांगने पर वकील पर 10,000 जुर्माना आयद करती है।
जो कुछ सिविल कोर्ट नहीं है। सिविल कोर्ट में भी इल्तवा नहीं मांगना चाहिए। फिर कहा जाता है 20 साल से केस इल्तवा का शिकार है, सुप्रीम कोर्ट के केस चलता ही नहीं, वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। अब ये वकीलों को भी हरफ तनकीद बनाया है। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। वकील दस्तखात गुजार ने कहा कि महकमा औकाफ ने सक्कर में 60 एकड़ ज़मीन तहवील में ली थी। शहरियों की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये अदा करने का हुक्म दिया था और इसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल में सियासी गुफ्तगू की पाबंदी की शिकक कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर 10 मई, ये अजीब सा है एक मामला आ गया है कि अडयाला जेल है भाई, इस्लामाबाद का कैदी अगर है तो अडयाला जेल में है ना, वो अब वो साबित करना चाहते हैं कि वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन बनेगी जब इस्लामाबाद ने अपना कैदी वहाँ दिया है, तो कैदी तो इस्लामाबाद का है। और उसमें क्या है, एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाए, वो अगर बात करे। आज जस्टिस सरदार इसहाक खान के पास ये दरख्वास्त की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल याद शौकत ने दरख्वास्त पर काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा जेल गुर्ज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। जस्टिस सरदार इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार और अदालती मुआवन आइंदा समाअत पर दायरा इख्तियार पर दलाइल दें। हमें अब तो नौ आबादियाती इस दौर की ज़ंजीरों से निकल कर आने की ज़रूरत है, इंसाफ फराहम किया जाए, ये है ज़रूरत। और अदालत का मज़ीद कहना था कि एक ऑप्शन ये भी है कि दरख्वास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब करके दलाइल सुनें। और 10 मई तक समाअत ज़रा लंबी डेट हो गई है, ये जल्दी होना चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट में वाटर कमीशन और स्मोक के तदारक के हवाले से केस की आज मैं हेयरिंग में जा नहीं सका, मेरे एसोसिएट्स गए थे। 1 लाख रुपये जुर्माना पानी ज़ाया करने पर अदालत ने कहा है। और हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की हदायत की है, जुडिशल कमीशन को हदायत की है कि पानी ज़ाया करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना करे। स्कूल के बच्चों के साथ सफाई आगाही मुहिम शुरू करने की हदायत की है। जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा कि घर सिर्फ वो नहीं जहां हम रहते हैं, ये सारा मुल्क हमारा घर है। ये अच्छी एक पॉजिटिव जेस्टर दी है। 1 मई को मज़दूर पर बच्चे वालिदैन के साथ जो है मिल कर ना सफाई मुहिम शुरू करें कि जस्टिस किस कदर ज़्यादती है कि मज़दूर 1 मई को मज़दूरी करते और हम छुट्टी मनाते हैं। वकील ने कहा कि तमाम डीसी को हदायत जारी की गई और प्लास्टिक बैग तलब करने का तरीक़ाकार अपनाया जाए। और हर एक ज़िला का डिप्टी कमिश्नर अगर कुछ करना चाहे तो इनकलाब आ जाए। मुझे तो समझ नहीं आती है डिप्टी कमिश्नर करते क्या हैं, सियासत तोड़ छोड़ और क्या है, बंदे उठाओ अपना उनकी मुलाजमत जो आका हैं उनके साथ। समाअत आइंदा हफ्ते के लिए अदालत ने मुलतवी कर दी है। और अदालतें हमारा जो है ना इंसाफ आपको पता फराहम कर रही हैं और वो उस फराहमी में लाहौर हाई कोर्ट कहीं पीछे रह गया है। ये मैं बता दूं, आप बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ का वो मेयार है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या बाकी जगहों पर मुझे तो नहीं नज़र आता। मैं तो कई केसेस ऐसे जानता हूं कि जिसमें इंसाफ के लिए कहाँ दर बदर ठोकरें खाना पड़ती हैं। यहाँ पर केस तक फिक्स नहीं होते और मामले इल्तवा का शिकार होते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं उनके भतीजे शेख साहब तो आजकल वादिया नीलम की सैर कर रहे हैं। वहाँ कंधारा 1300 की यूनिवर्सिटी, वहाँ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भेजा है। और 9 मई के जलाओ गिराव में वो पेश हुए, 4 मुकदमा में ज़मानत मंजूर कर ली। 9 मई को असासदारे के दफ्तर और साबिक़ वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के घर पर हमला समेत राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद के भतीजे जो है ना डिस्ट्रिक्ट शहंशाह जवाहिदुल हसन चिश्ती की अदालत में पेश हुए। 1 लाख के मुचलकों के इवज़ जो है दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अब बड़ी ख़बर जो मैंने रोक के रखी हुई है आपके लिए वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान असम्बली जो है ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया है और 82 अरकान जो है ना वो शामिल हुए हैं। पंजाब के 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33, ये टोटल जो है ये शामिल हुआ है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस रजिस्ट्री दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो आपको पता है कि जिस तरह बनाया गया, तो ये अब इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला हमारा जो है, जो हम इंतखाबी निशान के हवाले से, मखसूस शिस्तों के हवाले से बात करते हैं, आज अगर मिल जाए तो बाकायदा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई जा सकती है। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराने के लिए ज़रूरी है जब तक हम अपनी तादाद ना बढ़ाएं, और ये लाहौर हाई कोर्ट ये फ़ैसला कर दे, किसी एक दिन फिक्स कर दे, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है। चीफ जस्टिस साहब के एप्लीकेशन गई हुई है, अभी तक कोई पता नहीं है। मैंने तो बाकायदा ट्वीट भी कर दिया, मैंने जो मेरा कंसर्न है मैं साफ बात कर देता हूँ। आज भी अगर ये फ़ैसला कर दे मखसूस नशिस्तों का और इंतखाबी निशान वाला, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोशिश कर सकती है हुकूमत बनाने की। और मैंने इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कहा था हुकूमत बनानी चाहिए हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर। और फिर आप ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप जलसे जुलूस नहीं हो रहे, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें कोई पर्चे होते हैं आपके ऊपर, ये बाकी जगह पर्चे हो रहे हैं। और कामयाब जलसा किया उन्होंने, तमाम अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जितनी कोशिश करके पंजाब के अंदर उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए। आला क़यादत को बाकी सूबों का भी रुख करना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।